तो भैया कुछ प्रेम प्रसंग का मैटर था और लड़के लड़कियों के बीच कस्में वादे प्यार वफा सब हो चुके थे कि 10 साल किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहते हो। गर्मियों में जिसमें छाछ और राबड़ी मिल जाए तो अमृत पी लेते हैं, तो वही छाछ राबड़ी हो गई तैयार। लगा ले, चले जाओ अंदर। दिल से बुरा रहा तो दिल्ली जाओ। खा रही हो इतने तैयार हो गए। तो नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 5 और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग अब कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं पे, हमें किसी ने बुलाया है। हमारे चाहने वाले मित्र हैं उन्होंने, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं हम दोनों पति पत्नी। और देखो बाबू को नहीं लेके जा रहे, इसको यही छोड़ के जाएंगे हम। और भैया कमेंट मेरे चाहने वालों के, हमें प्रेम करने वालों के कमेंट आ रहे थे कि आपके पैर में लगी थी तो बता देना ठीक हो जाए। तो भैया ठीक है मेरा पैर बिल्कुल, और सूजन वूजन भी नहीं है। तो देखो उतर गया है सूजन बिल्कुल भी और ठीक हो गया है। मतलब हल्का फुल्का दर्द होता है, वैसे चलती हूँ ना जब, नहीं ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। क्या है वो मालिश कर ली थी उसकी विक्स की और गर्म तेल लगा के, तो उससे मतलब इतनी मोच नहीं आती। थोड़ा मुड़ गया था पैर तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द में थोड़ा सा सूजन आया था। अभी ठीक है बिल्कुल भी। तो और हम अब जा रहे हैं, शायद हो सकता है कि बेटा हम शाम के आ गया तो मतलब लेट आ जाएंगे 9-10 बजे तक। जहां तक मतलब 99% तो हम शाम को ही आएंगे। और मतलब 1% कुछ मतलब थोड़ा बहुत चांस हो सकता है कि हम शाम को नहीं आए, सुबह आए। कटिंग 99% सुबह आवे। तैयार है ना? कल की छुट्टी है इसकी, पर वो क्या सुबह आने में फिर पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह आएंगे ना अपन। कल क्या बार? कल बार क्या है कल पता नहीं। तो अभी आएंगे क्योंकि सुबह का ये रुकते हैं ना, रात को तो सुबह पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, फिर घर का भी सारा काम वाम सारा चीजें ना। तो अपन हम जहाँ तक अभी आएंगे शाम की तो कोई दिक्कत नहीं, तो मौसी पास रह लिया जब तक है ना, तो खा लीजिए। हो सके शायद हम खाना खा रहा हूँ, लेट आऊंगा तो और जल्दी आगा फिर हम बड़ा ही लेंगे। 10-15 रुपए दे जाओ। क्यों? इसे 5 रुपए का पेन ले 10 रुपए की चीज खा लूँ। क्या ले रहा है? पेन? 5 को पेन और 10 रुपए की चीज को चला। मैंने लिखा या तो पापा देवा खाया मुझको ले लो ना, तो मैं दे रही हूँ। पापा कौन चीज है? और फिर कॉपी मंगाइश करूँगा। कॉपी में ही तो कर लिया सब। बहुत सा पेन ले ले। तो दिन में तो रुपए ले लिया था, परसों दिन 60 रुपए आप पैसे लिया है तो रखा रे। ओहो बढ़िया। तो पापा बैग बस ले ला अभी तो पेन। तो क्या ले रहा है वो? दे जाओ ना। 510 रुपए आई बोले, आप दे दो 10 रुपए देता है छोरा। अरे 10 रुपए पर्स दीजिए आपको। इतने 12 रुपए लिखा है, मना कर रहा है। देखो 10 रुपए दिखा दूंगा, वो पर्स दीजिए। कौन 10 का 500 का 100 का है? लो 2 रुपए दे दे लो। ले कल एक ये 2 खाए दे ले। कल 2 का सिक्का है, 2 का खाए, एक को है देख जो। तो इन 2 के यार 2 का 3 रुपया 3 है। 3 होगा। अरे भाई खुले नहीं है बेटा, ये देख पूरे बंदे ही बने हैं। बंदे दे दो। नहीं बस 4 रुपए में ले लो ये पैसों। बेबी 4 दे, ये 4 रुपए मारा ये। ठीक है मैं 400 लिया था, ज्यादा नाम मत लगा दो हमारे, नाम मत लगा दो, मैं 400 ले लो। 4 रुपए मारो अपना चादर को हम ठीक है वही ये 4 अलग से आपस में। अरे ठीक है मैं 400 दिया, मैंने आपको दिया है बिन मत पीछा लो। खुले में देख लो, ये ऐसे नाम भी लगा सकते हैं, खुद भूल जाएंगे कहीं देख कर कह देंगे तुम निकाल लिए। देख लो मैंने तो 400 रुपए लिए है, वीडियो बन रहा है, देख लो ब्लॉग बन रहा है, सबूत है। 100 200 100 का और ये 200 का है। 400 ये चलो पंड का जोर लिया जाओ। बेटा हम लिया मैं खाना के लिए काइन नहीं है। पंड का जोर लिया जाओ। ले वो मोजे पहनो फटाफट। खूब मौजे वो एल एक मौजा एक साथ रखा है, मैं ले रहा हूँ एक और। एक मोजा और नहीं आओ ने ये नीचे कौन ने पिटकाया है? तूने गिराया नीचे ना, मुस्कुरा रहा धीरे धीरे। दे मुंह में मत ले रुपये बेटा, पेट में चले जाएगा गलती से। लो आपने एक मोजा नहीं पहना, उससे पहले हम दूसरा मोजा लिया है आपके लिए और नीचे गिरा दिया देव ने। हेलमेट लेट चलेगा और क्या खाए हेलमेट दे बे, हेलमेट देना बेटा। हेलमेट कहाँ है पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। देखना बेटा अंदर कहीं हो, ये रहा ये छोरो बहुत खोटो ला, मतलब छिपा रख रखे हो हेलमेट को और दे नहीं रही हो। हट पागल बावड़ा। लो जी और कुछ चाहिए स्वामी जी? चाहिए तो बोल दो।
चलो चलो देव सुनो बेटा, ठीक है ना, आराम से रहियो ना, मौसी के पास चले जाओ, लॉक लगा जाए यहाँ पे, और बल्ब जला दीजिए अपने शाम के टाइम आने, अंधेरा सो हो जब, और आंधी वांधी आवे ना तो कपड़ा उतार अंदर रख दीजिए, गीला है अभी। आओ ठीक है बेटी, लगा दे लॉक, लगा दे अभी, लगा दे लॉक, या रखियो लगा दे फटाक दिन सीख, और चले जाओ आई रही मैंने शाम के बल्ब जला पा जाओ, ठीक है। दूध पी लीजिए, दूध रखो अंदर, आओ बेटा। हाँ जी, और कुछ लाना थोड़ी है, और थोड़ा लाना है कुछ, अंदर से कुछ लाना थोड़ी है, फिर बाद में मत कहना गेट पे जाके भूल गए, वो भूल गया। अरे कल आए जज ने तो कल नहीं बेटा, आज ही आएंगे शाम को। अभी कौन पड़ा? क्यों? कल आंधी तूफान आए, कौन कह रहा हो? हमारी गुरुजी। नहीं नहीं, आज ही आएंगे बेटा, कल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज आ जाएंगे। देव दुकान पे मत जाइयो बेटा, फालतू में आओ घूमबा, और जावे तो एक मत जाओ, सुन रहा हूँ मैं क्या कह रही हूँ। आ जाओ, गेट लगा लीजिए, आ जाओ बेटा। तो भाई पता नहीं, हो सकता है आंधी भी आ सकती है, और बरसात भी आ रही है। कहीं पेपर में आई किसे देव, पेपर में ही आई होगी शायद, हो सके। हाँ तो आज ही आएंगे बेटा, हम अकेला नहीं छोड़ेंगे तुझे, अकेला फिर क्या है, ऐसे तो बिरमा है। अंदर की बात खोल बकरे, गेट को बाहर मत देखो बकरे, बाहर ऊपर छोड़ पर लगो गेट ने। तो भैया मम्मी को तो कर दिया हमने कैंसिल, और मैं पापा जा रहे टाटा, ईशा घूमबा ऑन इंडी, मैं भी चल रहा हूँ। भाई बेटा गेट लगा लीजिए, आंधी अब भी आ सके, कपड़ा मत भूलियो है ना। ओके ठीक है बाबा, बेटा गेट लगा ले, चले जा अंदर। कहीं बाबा केला अंगूर ले ले तो फिर। क्या हो गया भैया? अच्छा आपकी ले ली। ये दोलिया की ले ले, वो दोली खड़ा चल जाएगी। हाँ ये थाला है खड़ा रहते सही है, खराब थोड़ी अंगूर। अरे लाइव कर दिया था को। अब बर्फी कैसे ले, बर्फी खिलाओ जब लेंगे। बढ़िया सी। हाँ। बस आज पता लग जाए भैया कौन सा क्षेत्र का है, मार की हूँ। पैसे बोला साहब ने, पैसा दो भैया, पैसे पैसे दो। वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या इरादा है, चलना नहीं है क्या? चलना यार, मैं कंफ्यूजन हूँ। क्यों? व्हाट इज दिस? मैं दिल्ली में जाऊँ या फिर बस से जाऊँ? क्यों? जहाँ आपका मन करे वहाँ जाओ। बस से ना, मेरे स्टूडेंट की सिस्टर की शादी है। अच्छा, दिल्ली मेरी मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग। वो भी दिल से बुला रहा है, वो भी दिल से बुला रहा है। दिल से बुला रहा है तो दिल्ली जाओ। दिल्ली है दिल वालों की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगले दिन सुबह के बज गए हैं 7, और हम लोग जाग के चाय पी के और बैठे हुए हैं, गर्म पानी और चाय, और हम घर जाएंगे क्योंकि हम शाम को आए थे यहाँ पे, तो रात को यहीं रुके थे, हम घर जाना नहीं हुआ हमारा। और अब जाएंगे हम घर, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं बस। सुबह सुबह छाछ राबड़ी है, दे दे गिलास में, गिलास में दे दे। छाछ राबड़ी, गुड़ी की राबड़ी और छाछ की तोड़ नहीं होती गर्मियों में, जिसमें छाछ और राबड़ी मिल जाए तो अमृत पी लेते हैं। तो वही छाछ राबड़ी हो गई तैयार, छाछ राबड़ी पियेंगे, एक बार में हो जाएगी आपकी पूर्ति है लिया। बार बार में मांगेंगे नहीं तो। लग रही छाछ राबड़ी मस्त है ना। मेरे को गाना गाऊं, जिंदा रहने के तेरी कसम, मुलाकात जरूरी। और ले लियो तो अच्छी लग रही है वास्तव में। गांजा पी वाला है, जो गांजा पी है ना, वे रखे ऐसे गिलास बड़ा बड़ा। तो भैया रात के 10 बज चुके हैं और हम घर आ गए वहाँ से, और बच्चा इधर पढ़ाई कर रहा है, और इसके पापा यहाँ पे है नहीं है, वो गए शादी में, क्योंकि आज है जो रामनवमी है और छुट्टी भी थी बच्चों की स्कूल की आज की। तो और बारिश हो रही है बाहर भैया, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है।
और हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पता नहीं कहाँ गए हैं। इन्होंने किसी का भी ब्लॉग नहीं लिया, किसी को वीडियो नहीं बनाया, किसी को भी ब्लॉग में नहीं लिया कि कौन है वो लोग ऐसे। तो भाई कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं और हमें मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो हम लोग क्या है कि वहाँ का ब्लॉग वीडियो नहीं बनाते। तो इसीलिए मैंने हम जिनके पास गए थे उनका किसी का भी मतलब ब्लॉग नहीं बनाया, किसी को भी वीडियो में नहीं लिया मैंने। और दूसरी चीज़ गाइज, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो मतलब वीडियो में हम उन्हें नहीं ले सकते थे, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी कुछ। उन्होंने हमें बुलाया था और कि भाई ये समस्या है, तो समस्या थी ये, तो भैया कुछ प्रेम प्रसंग का मैटर था। और लड़के लड़कियां एक दूसरे को मतलब 10 साल से जानते हैं और 10 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। लड़के लड़कियों के बीच कसमें वादे प्यार वफा सब हो चुके थे। तो फिर घर वालों को 10 साल बाद में अब पता लगा कि भाई इन सब के बीच ये चल रहा है, तो घर वाले खिलाफ है। उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि भाई तुम समझाओ अगर ये समझ जाए तो। लेकिन भैया घर वाले समझने वाले नहीं है। घर वाले कह रहे हैं कि भाई जब इन्होंने प्रेम प्रसंग शुरू किया था तो क्या इन्होंने हमसे पूछ के किया था, अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो भैया मेरा मानना तो ये है कि 10 साल किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहते हो और फिर अब घर वाले मतलब ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं कि नहीं हम शादी नहीं होने देंगे, ये ठीक नहीं है, ये है वो है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, तो भाई ये गलत में। या तो आप लॉन्ग टाइम इतना रिलेशनशिप में मत रहो किसी के साथ, और आप 10 साल से कसमें वादे खा रहे हो, जीने मरने की कसम खा रहे हो, और अब घर वालों की बातों में आके एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हो, तो देखो हर्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और घर वाले अब कह रहे हैं कि अब हम शादी नहीं करने देंगे। भैया अगर इतना ही वो है तो अपने बच्चों को पहले से ही ऐसी शिक्षा दीजिए ना, ऐसे संस्कार दो ना कि वो कहीं बाहर जाके ऐसा करे ही नहीं। और फिर अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर भी लिया है और इतने टाइम से वो साथ है, तो फिर देखो मेरा मानना ये है माँ बाप को भी समझना चाहिए। भाई मेरी तो सोच ये है, अब सबकी अलग अलग सोच होती है और सब अलग अलग अपने दिमाग से सब अलग अलग सोचते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि जाने अनजाने में बच्चों से गलतियाँ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में माँ बाप भी कभी कोई गलती नहीं करते। माँ बाप भी गलती कर सकते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। भाई 10 साल बहुत हो जाता है रिलेशनशिप में रहना, तो समझना चाहिए, माँ बाप को भी समझना चाहिए कि। और फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाते गोत नहीं अड़ रहे, कोई एक गांव के नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तो तुम कहीं और से करोगे। और भैया बच्चे मरने के लिए तैयार है, माँ बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा तो यही है मानना, मान जाओ, बच्चों से प्यारा कुछ नहीं है हमारे लिए। मैं तो ये मानती हूँ जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब एक मतलब गांव अलग अलग है, नाते गोत कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि मनपसंद से शादी क्यों। तो अब तो देखो ज़माने में सब हो रहे हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब तो सोच बदलो, ज़माने के अनुसार अपने आप को बदलो। नहीं तो देखो अगर आपके खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ जाके अगर बच्चे ऐसा कुछ करेंगे तो उनका दिल नहीं दुखेगा, तब भी तो उनका दिल दुखेगा। तो क्या मतलब है फालतू में भाई बच्चों की राय में, बच्चों की राजी में राजी रहो। प्रॉब्लम क्या है, जब लड़की लड़के को पसंद कर रही है और लड़का लड़की को पसंद कर रहा है, और कोई और ऐसा कोई घपड़ा नहीं है कि भाई कोई गांव के हैं या फिर कोई नते गोत, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा मामला है बिल्कुल भी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है करने में। तो मतलब आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं कि भाई मनपसंद से शादी नहीं होनी चाहिए, अगर मनपसंद से होगी तो नाक कट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भैया, बहुत ज़माना बहुत बदल गया, मैं तो ये मानती हूँ। और बच्चों के हिसाब से ही अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे और हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। ये था भैया मैटर। तो मुझे तो खैर इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं समझती, पर जितना भी समझती हूँ यह है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा भी है भाई, बच्चे खुश है तो उनकी खुशी में ही हमें खुश रहना चाहिए। तो ठीक है गाइज, ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और भाई जो भी मेरे प्यारे मित्र चैनल पर रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। बाय बाय।